नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है राजेंद्र उपाध्याय और स्वागत है आप सभी लोगों का जापान के खूबसूरत शहर सोनाई से। दोस्तों, अभी मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ दिन के 3:30 बजे से। और बाहर मौसम का नज़ारा आज खूबसूरत चमचमाती धूप खिली है। आज धूप कई दिनों बाद देखने को मिली। अभी मैं ड्यूटी से आ रहा हूँ और शाम का टाइम हो चुका है, 3:30 बज रही हैं। तो बाहर मैंने देखा आज कम से कम 1 महीने बाद की आज अच्छी सी धूप खिली है। तो मन बना कि थोड़ी देर वीडियो बना लूँ। तो देख सकते हो आप लोग सूर्य देवता कैसे चमक रहे हैं। आशा करता हूँ साथियों, आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और सामने पे दोस्तों ये आ रहा है प्लेन बादलों को चीरते हुए, और इतना नज़दीक चल रहा है कि उसमें देख सकते हो आप आना लिख रखा है। यहाँ ये लोकल एयरपोर्ट है जापान का। तो इसमें 2 ही प्लेन चलते हैं, ओनली जापान एयरलाइंस। एक है जाल और दूसरी है आना। तो खाली 2 ही फ़्लाइट आती हैं यहाँ लोकल में, बाकी इंटरनेशनल फ़्लाइट कोई नहीं चलती है इस एरिया में। और वो भी 7:30-8 बजे तक ही चलती हैं शाम को, क्योंकि रेसिडेंट एरिया है सारा इधर। तो शाम को 8 बजे के बाद ये लोग पब्लिक का ध्यान रखते हैं ताकि शोर शराबा ना हो। तो 8 बजे फ़्लाइट बंद हो जाती है, सुबह 6 बजे तक। आज है दोस्तों 28 दिसंबर और जापान में 25 दिसंबर को सैलरी मिलती है। और उस दिन जितनी खुशी होती है उसके 1 दिन 2 दिन बाद जब घर का रेंट सारे बिल आने शुरू हो जाते हैं, 29-30 तारीख तक सारे बिलें आ जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, गैस का बिल हो गया। उस दिन जो खुशी मिलती है उसके 2 दिन बाद धीरे धीरे वो चीज़ें भरने के जब तक भरो तब तक फिर धीरे धीरे आदमी सोचता है कि कितनी पॉकेट से कितना पैसा जा रहा है। तो वो खुशी उदासी में छा जाती है। आप लोगों को साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो बताना ज़रूर, क्योंकि आप देख सकते हो मेरे साथ में ये बिल है, 3 बिल हैं इसमें। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है और गैस का बिल है। तो 3 बिल बनना मतलब इंडिया का ये लगा लो तुम कम से कम 6,000-7,000 के ये बिल ही आ जाते हैं मंथली। तो इतना, वो भी सिंगल पर्सन के लिए। सुबह ड्यूटी जाता हूँ मैं, रात को खाली कभी कभी खाना बनाता हूँ। और बाकी इलेक्ट्रिसिटी इतनी यूज़ तो होती नहीं है, कम ही आता है। नहीं तो यदि नॉर्मली फैमिली रहने वाली है तो 2 मंथ तक बिल आता है यहाँ जापान में, क्योंकि महंगाई बहुत है इधर। तो ये खाली मेरा नाम इंग्लिश में लिखा होगा उन्होंने, उपाध्याय राजेंद्र। और यहाँ जापान में ये चीज़ें मैंने पहली बार देखी है कि यहाँ सर नेम पहले आता है और अपना जो नेम होता है वो बाद में आता है। तो यहाँ पे सर नेम ये पहले लिखते हैं किसी भी चीज़ में। और बाकी ये है इलेक्ट्रिसिटी बिल, और ये सारा यहाँ पे जापानी में लिखा रहता है इन्होंने। और ये चीज़ें यहाँ बहुत ही अच्छी लगी मेरे को कि यहाँ इलेक्ट्रिक बिल हो गया, गैस बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, किसी भी ऑफिस में नहीं जाना पड़ता है। यहाँ कॉमनी स्टोर बने रहते हैं, दुकानें छोटी छोटी। तो उनमें एक आदमी किसी भी टाइम, रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, बढ़ सकता है जब मर्जी तब। यहाँ उनमें QR कोड लगा रहता है और वहाँ पर अपना बिल दो और जितना पैसा है उसमें से 1 एन भी फालतू, ऐसा नहीं है कि उसका चार्ज लगेगा, कुछ लगेगा, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। मतलब उतना ही पैसा पड़ेगा जितना बिल आ रखा होगा। और यदि बिल कुछ एक्सपायरी डेट हो गया तो उसमें ये है कि 100 येन लगता है ज़्यादा से ज़्यादा कॉमनी में उसको। यदि टाइम पीरियड से पहले, टाइम पीरियड तब तक ख़त्म हो चुका है, बिल के डेट ख़त्म हो गई, तो 100 येन 200 येन लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन भर देते हैं। तो ये चीज़
ड्यूटी वालों के लिए बहुत ही अच्छी है। कहीं भी जाओ अपना बिल जमा कहीं भी कराओ, सुबह हो शाम हो रात हो, 24 घंटे कम्युनिटी स्टोर खुले रहते हैं, तो वहाँ जमा हो जाते हैं। ये नहीं कि कहीं लाइन लगाओ कुछ करो, उसका कोई मतलब नहीं है इधर। चलो जी अब चलते हैं दुकान से वापस, क्योंकि बिल वगैरह भी सारे भर दिए हैं और अब 1 महीने की छुट्टी हो गई सीधा। अब सीधा जनवरी 27-28 तारीख को दोबारा बिल भरे जाएंगे। तब तक के लिए बिल हो गया, रेंट हो गया, सारा कुछ भर के अब इंसान फिर वहीं का वहीं आ गया। जिस दिन सैलरी मिलती है फिर मोटी लगती है। अब सारा भरने के बाद जो कुछ बचा था वो अब अपना खर्चा निकाल के फिर इंडिया ट्रांसफ़र हो जाएगा फैमिली के लिए। तो बस यही है लाइफ, हर महीने मेहनत करो और एंड ऑफ द मंथ में कुछ निकाल के, कुछ यहाँ का बिल कुछ वहाँ का बिल, हर जगह का बिल, और लास्ट में जो बचा वो फैमिली के लिए। तो बस इसी का नाम ज़िंदगी है दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का ऐसा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मेरे को इतनी सपोर्ट मिलेगी, तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।